हेलो जैन, और कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहला एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना करना। ये आपके पास अनंत लंबाई का चालक तार है। तार की लंबाई मान लीजिए L है और इस चालक तार से कुछ दूरी पर, मान लीजिए R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लीजिए वह बिंदु P है और बिंदु P पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ तैयार करेंगे। बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ तैयार करेंगे जो सममित होगा, यानी जो समान दूरी पर होगा। इस अनंत लंबाई की चालक तार से सभी दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। सममित का मतलब मैं खड़ा हूं, मुझसे समान दूरी पर एक पृष्ठ ऐसा खींचा जाएगा जो काल्पनिक पृष्ठ होगा। चारों तरफ मैं चारों तरफ से पैक हो जाऊंगा उसमें। ऐसे ही अनंत लंबाई का चालक तार से सममित एक पृष्ठ खींच दिए और ये अनंत लंबाई का चालक तार ये चारों तरफ से क्या हो गया? पैक हो गया। अब बिंदु P पर ये अल्पांश लंबाई ये dl है जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना इस बिंदु पर कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, या अल्पांश लंबाई यहाँ पे ले सकते हैं, अल्पांश लंबाई यहाँ पे ले सकते हैं, अल्पांश लंबाई आप यहाँ पे ले सकते हैं, अल्पांश लंबाई आप यहाँ पे ले सकते हैं, अल्पांश लंबाई आप dl कहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अल्पांश लंबाई आप dl कहीं भी लेंगे, आपकी मर्जी है। तो इस बात को आप लिखेंगे भाषा में कि माना चित्रानुसार अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, इसका रेखीय आवेश घनत्व चूंकि रेखा है तो इस रेखा पर एक प्लस क्यू आपने आवेश दिया तो इसके पूरे पृष्ठ पर ये प्लस क्यू आवेश उतर जाएगा। तो इसका रेखीय आवेश जो घनत्व होता है वो लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्यों भाई? कूलाम प्रति मीटर है। आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कूलाम प्रति मीटर है। तार से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी आपको है। इसके लिए आपने क्या किया? बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ तैयार किया है। बिंदु P से होकर जाने वाला गॉसियन पृष्ठ तैयार किया। इसके लिए गॉसियन पृष्ठ आपने तैयार किया। अब ये आपके पास पूरा का पूरा, मान लीजिए ये बेलन जैसा हो गया। अभी ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा ये बेलनाकार हो गया है। देखिए आप, पूरा का पूरा ये क्या है? बेलनाकार हो गया है। पूरा का पूरा बेलनाकार हो गया। तो ऊपर वाला पृष्ठ क्या है? समतल है। नीचे वाला पृष्ठ क्या है? समतल होगा। और ये पृष्ठ क्या है? ये पृष्ठ वक्र हो गया। तो वक्राकार पर आप देखें तो यहां पर अगर एरिया वेक्टर लेंगे, एरिया वेक्टर ठीक पृष्ठ के ठीक सामने होगा ये एरिया वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ठीक इसी दिशा में होगी। यानी यहां पर थीटा की जो वैल्यू होगी वह 0 होगी। यहां पर भी थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। एरिया वेक्टर ठीक क्या होगा? सामने होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ठीक क्या होगी? सामने होगी। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। यहां पर विद्युत क्षेत्र की एरिया वेक्टर ठीक विलंबवत होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी। तो यहां पे 90 बनेगा। यहां पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये प्लस की वजह से तो बाहर निकलेगा। और एरिया वेक्टर फिर इसके लंबवत और विलंबवत है ये ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच में 90 अंश का एंगल बनेगा यहां पे भी। तो इसके समतल पृष्ठ पर, ये समतल पृष्ठ पर यहां पर भी 90 अंश और यहां पे भी 90 अंश। लेकिन यहां पर और यहां पे क्या बन रहा है? वक्राकार। ये तो पूरा का पूरा वक्राकार है, ठीक है। तो इस बात को लिखेंगे आप परिभाषा से फाई इक्वल टू
ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए परिभाषा से कहां पे, तो मान लीजिए वक्राकार पे है, वक्राकार पे है, समाकलन ऑफ वक्राकार। समतल पे, समतल पे कितना होगा, प्लस का ई डॉट डी ए समतल पे, यहां पे भी समतल पे प्लस का, समतल पे ई डॉट डी ए समतल पे। समाकलन कर लेंगे क्योंकि अल्पांश आप निकालेंगे, छोटे छोटे निकालेंगे, पूरा का पूरा आप निकालना चाहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, आप समाकलन करेंगे। तो छोटे 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 अल्पांशों को आप निकालेंगे, छोटे 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 आप अल्पांशों को निकालेंगे, छोटे 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 छोटे, इनको सबको जोड़, जोड़ का मतलब समाकलन, तो समाकलन कर लिया गया। यहाँ पे छोटे छोटे जो अल्पांश हैं उनका पूरा समाकलन, इनका छोटा छोटा अल्पांश है, इस पूरे का समाकलन, ठीक है। यहाँ पे फाई इक्वल टू में ई डॉट डी ए कॉस, वक्राकार पे कितना है 0 प्लस का, समतल पे ई इंटू डी ए कॉस 90 है समतल पे, ये समतल पे, ई इंटू डी ए कॉस 90, यह है आपके पास समतल पे। अब बताइए समतल पे यहाँ पे 90 है, समतल पे यहाँ पे 90 है, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये दोनों के दोनों आपस में 0 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये, तो ये हो जाएगा आपके पास फाई इक्वल टू में ई कॉमन है, क्योंकि दूरी बराबर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है, अगर दूरी बराबर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर होगी, यानी हर जगह समान होगी, तो ई समान है इसलिए बाहर आप ले लेंगे, और डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से निकल कर आएगा आपके पास ई इंप्लाइड एट फाई ई इक्वल टू में ई इंटू में डी ए का समाकलन ए होगा, और ए है क्या, ए क्या है, इस पूरे का क्या है, क्षेत्रफल है, और बेलन का क्षेत्रफल होता है कितना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एल, तो ये हो जाएगा इंप्लाइड एट फाई ई इक्वल टू में ई इंटू में 2 पाई आर एल। परिभाषा से इतना निकल कर आया है। आगे हम देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं गॉस के नियम से, गॉस के नियम से यानी गॉस के प्रमेय से कितना होता है, फाई इक्वल टू में आता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 2 है, ये 1 है, ये भी फाई की वैल्यू, ये भी फाई की वैल्यू है, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में E इंटू में 2 पाई आर एल। अब यह भी लिखे थे, ये एक रेखा है और इसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इक्वल टू था Q अपान एल, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लेमडा कहते हैं। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई लेमडा इंटू एल, तो ये वैल्यू उठाकर Q की जगह पे हम पुट करेंगे, लेमडा इंटू एल अपान में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में E इंटू में 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा एक, यहां से E की वैल्यू कितनी आएगी, ये डिवाइड में आ जाएगा तीनों, तो लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई आर बराबर में E, तो E की वैल्यू इतनी निकल कर आ रही है। इसको 4 पाई में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं, तो यहां से E बराबर निकल कर आएगा इंप्लाइड एट E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ऊपर नीचे 2 से हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 लेमडा अपान
आर, ये निकल कर आएगा फाइनल आंसर। यह है इतना न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। Q अपान L एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहां से हमने पुट कर दिया इसको, ठीक है। यहां से हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 दूना 4, 4 पाई हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट, और आर को मैंने साइड पर रख दिया है। क्योंकि आप आसानी से फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आपको पता है और इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, रखने में दिक्कत होगा, इसीलिए इस फॉर्म में हमने फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया है। तो यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को अपने पूरे दोस्तों में फैला दीजिए, क्योंकि डेली या डेली एक वीडियो आपको जरूर मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।